फ्रेंड्स वेलकम टू केयर साथी। तो ये है विटामिन D3 का कैप्सूल, नाम है इसका अप D60 के। ये 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में आता है। तो आइए हम जो है दिखा देते हैं आपको कि ये कैप्सूल्स कैसे होते हैं। सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स होते हैं, यानी कि जेलेटिन वाले सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल 60,000 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट में आते हैं ये। तो इनका क्या उपयोग है, कैसे उपयोग करना होता है, क्या इससे फ़ायदे होते हैं, कब इस्तेमाल करना होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ये किस काम में आता है। तो इसका इस्तेमाल होता है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। और विटामिन डी की डिफिशियंसी यानी कि विटामिन डी की कमी आज के टाइम में इंडियन लोगों में एकदम कॉमन हो चुकी है। मतलब अक्सर लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं और इसकी कमी से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बहुत तरह की परेशानियां आ सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विटामिन डी डिफिशियंसी में हमें किस तरह के सिम्टम्स या फिर साइंस नज़र आते हैं। तो जैसे कि कमज़ोरी होना, थकान होना, काम करने में मन न लगना या फिर काम अच्छे से हो ही ना पाना, थकान और कमज़ोरी के चलते सांसों का फूलना, दिल की धड़कन का बढ़ा होना, ब्लड प्रेशर भी इसमें बढ़ सकता है, घबराहट होना, चिंता होना, बेचैनी होना, डिप्रेशन जैसे लक्षण होना, इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना, बालों का झड़ना, हड्डियों में कमज़ोरी होना, हड्डियों में डेंसिटी का कम हो जाना, यानी कि हड्डियों की डेंसिटी कम हो तो हड्डियों में लचीलापन आ सकता है, ग्रोथ का अच्छे से ना हो पाना, और जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, मसल्स पेन होना, मतलब मांसपेशियों में भी दर्द रह सकता है विटामिन डी की कमी के चलते। इसके अलावा इम्यूनिटी का कमज़ोर होना, तो इसकी वजह से बार बार बीमारी आएगी, बार बार बीमार पड़ेंगे अगर किसी को विटामिन डी की कमी हो तो। और हड्डियों की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाना, जैसे कि ऑस्टोपोरोसिस या फिर ऑस्टोमेलेशिया, या इसी तरह से हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं का भी बढ़ जाना, जैसे कि रिकेट्स है या फिर फ्रैक्चर है, अर्थराइटिस भी, दांतों का कमज़ोर होना, क्योंकि जब विटामिन डी की कमी होगी तो उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, अच्छे से खून के अंदर कैल्शियम पहुंचेगा नहीं, तो उससे हड्डियां भी कमज़ोर होंगी, दांत भी कमज़ोर होंगे। इसके अलावा इससे इम्यूनिटी भी कमज़ोर होगी, मसल में भी पेन रहेगा, मसल क्रैम्प्स होंगे, अकड़न होगी। और विटामिन डी की कमी को अगर दूर ना किया जाए, विटामिन डी की कमी लंबे समय तक हो तो इससे बहुत सारी गंभीर बीमारियों का जोखिम बना रहता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियों का जोखिम, जिसमें कि हार्ट अटैक भी शामिल है, या फिर दिमाग से जुड़ी बीमारियों का जोखिम भी बना रहता है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक जिसको लकवा या फिर फालिज कहते हैं। और विटामिन डी की कमी के चलते ब्रेन फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतलब दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से सुस्ती होगी, इसकी वजह से बेचैनी होगी और मेमोरी वीक होगी, याददाश्त कमज़ोर होती है। इससे अल्जाइमर डिजीज़ का भी रिस्क बना रहता है। इससे नर्व्स कमज़ोर होंगे, नर्वस सिस्टम पे इसका असर पड़ेगा, कमज़ोरी आएगी। और विटामिन डी की कमी के चलते जो क्रोनिक डिजीज़ है उनका भी रिस्क बना रहता है, फिर चाहे तो वो हार्ट डिजीज़ हो यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हो, या फिर दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां हो, ब्रेन स्ट्रोक जिसको कहा जाता है, या फिर दूसरे तरह के इन्फ्लामेशन हो। तो इससे बॉडी में इन्फ्लामेशन का खतरा बना रहता है, जिसके चलते कैंसर का भी जोखिम बना रहता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का भी जोखिम बना रहता है, आर्थराइटिस का भी जोखिम बना रहता है। और इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है विटामिन डी के टैबलेट्स को लेकर के, तो वो भी देख लीजिएगा, वो आपके बहुत ही काम का वीडियो है, उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करिएगा। आपको यहाँ पे आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वो वीडियो तो ज़रूर से देखिएगा। और भी हम विटामिन डी के वीडियोज़ लेकर आएंगे, तो उन सभी वीडियोज़ को आप देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में हम किसी एक चीज़ के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं, ना तो जानकारी दे सकते हैं। तो इसलिए आप अलग अलग वीडियोज़ देखा करें और अधिक से अधिक जानने की कोशिश किया करें। तो आप ये ना समझे कि एक वीडियो आपने कहीं से देख लिया या शॉर्ट देख लिया तो उससे आपको पूरी जानकारी मिल गई, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे, एक एक विटामिन को लेकर के हो सकता है कई सारे वीडियोस अपलोड करें, उनके फ़ायदे बताएंगे, कमियों से होने वाली परेशानियों के बारे में बताएंगे। तो ये सब कुछ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल के बारे में, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि विटामिन डी की कमी के चलते कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल किया जाए और इससे जो विटामिन डी की कमी है वो दूर हो जाए, मतलब कि हम विटामिन डी में सफिशिएंट हो जाएं, बिल्कुल ऑप्टिमल लेवल पे नहीं तो सफिशिएंट अगर हो जाए, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि विटामिन डी की कमी के चलते हेयर फॉल होते हैं, हेडेक भी होता है, सर दर्द भी होता है, कमज़ोरी भी होती है, बीपी बढ़ा रहता है, इसके अलावा हार्ट रेट बढ़ा रहता है, नींद नहीं आती है, और हड्डियों में कमज़ोरी आती है, जोड़ों में दर्द होता है, अच्छे से जो जोड़ है वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब विटामिन डी की कमी के चलते होता है। और कैल्शियम कम हो जाता है विटामिन डी की कमी होती है तो इसका इस्तेमाल विटामिन डी को पूरा करने के लिए किया जाता है। विटामिन डी की कमी ना हो
ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तब भी ये रिकमेंड किया जाता है कि इससे विटामिन डी की डिफिशियंसी दूर होगी। और जब हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है तब भी इसको रिकमेंड किया जाता है। बहुत बार इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तब भी इसमें दिया जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोरोना काल में दवा के साथ साथ आपको विटामिन डी के भी कैप्सूल या फिर टैबलेट्स दिए जाते होंगे, मतलब पहले दिए जा रहे थे, ये आपको याद होगा अभी भी। तो जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तब भी दिया जाता है, बहुत सारी बीमारियों में दिया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ विटामिन डी को सफिशिएंट बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें कि इम्यून कमज़ोर हो जाता है, उसमें भी दिया जाता है। और जब इम्यून कमज़ोर होगा तो उसकी वजह से जो वायरल डिजीज़ हैं उनका खतरा बढ़ जाएगा, जैसे कि जो वायरल फीवर वगैरह होते हैं, मलेरिया वगैरह का भी होता है। आपने देखा मच्छर यहाँ से उड़ किस तरह भागा, तो मच्छर के काटने से मलेरिया वो भी एक तरह से वायरल डिजीज़ में आता है। और डेंगू है, तो इस तरह से जो वायरल डिजीज़ होते हैं उनका भी जोखिम बना रहता है। तो उन बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चाहे वो किसी भी कंपनी की कोई सी भी विटामिन डी की गोली हो, चाहे वो कैप्सूल हो या फिर टैबलेट हो, लेकिन दी जाती है ताकि मरीज़ को जल्दी से जल्दी आराम मिल सके, मरीज़ जो है बीमारी से उभर सके। तो इसका इस्तेमाल कुछ बीमारियों में भी किया जाता है और ख़ास करके हड्डियों से जुड़ी बीमारियों में किया जाता है। और जब देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी के चलते बीमारियां पैदा हो रही हैं तब तो ज़रूर से ये दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी विटामिन की कमी को पूरा किया जा सके, विटामिन डी की कमी को, और बीमारी को दूर भगाया जा सके। तो ये ऐसी सभी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है जो कि विटामिन डी की कमी के चलते पैदा होती है। और हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसल्स में कमज़ोरी हो तब भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार कैल्शियम की कमी के चलते मसल क्रैम्प्स होते हैं, तो ऐसी बीमारियों में भी, ऐसी समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो बात हो गई इसके उपयोगों के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ़ायदों के बारे में कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो विटामिन डी की कमी के चलते हमें हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं वो सारे दूर होंगे। फिर चाहे वो हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी हो या फिर दांत से जुड़ी हुई बीमारी हो, दांत कमज़ोर हो या इम्यूनिटी कमज़ोर हो या बाल झड़ रहे हो या फिर सर में दर्द हो रहा हो या फिर डिप्रेशन हो या XYZ जो भी मैंने आपको परेशानियां बताई हैं ना विटामिन डी डिफिशियंसी के चलते जो होती हैं, उन सभी को दूर करने में ये फ़ायदेमंद है। तो ये सारे इस विटामिन डी के फ़ायदे होते हैं। और ये खास करके विटामिन D3 दिया जाता है क्योंकि इसी को हमारी बॉडी सबसे अच्छे से एक्सेप्ट करती है और इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। और फिर ये हमारे खून में जब जाती है तो इससे जो एब्जॉर्प्शन होता है, फिर चाहे तो वो कैल्शियम का हो या फिर फॉस्फोरस का हो, तो उससे बहुत हमें फ़ायदे मिलते हैं। हड्डियाँ वगैरह सब मजबूत होती हैं, मसल्स मजबूत होते हैं और डेवलपमेंट में भी मदद करती है। विटामिन D3 के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो उसमें भी दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। लेकिन ये 60 के वाला नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे इसकी डोज हल्की दी जाएगी। तो वहाँ पे डोज हल्की दी जाती है, बच्चों को बहुत हल्की डोज दी जाती है। और ये ज़्यादातर एडल्ट के लिए होती है, ये जो 60 के वाली होती है, 60,000 वाली। आजकल तो एडल्ट भी 2,000 या 4,000 वाली जो डेली डोज होती है वो लेते हैं। तो इसके ये सारे फ़ायदे होते हैं कि जो विटामिन डी की कमी के चलते परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो सारी परेशानियां दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी और कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट हो हमें अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए है जब तक कि हम टेस्ट ना करा लें, डायग्नोस ना करा लें और डॉक्टर की देख रेख में, एक बेहतरीन हाई क्वालिफाइड डॉक्टर की देख रेख में हम किसी भी तरह का सप्लीमेंट लें या फिर किसी भी तरह की दवा लें। अपनी मर्जी से हम जो है किसी भी तरह की दवा ना लें, इसको अवॉइड करें क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन ये हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, तो इससे बचने के लिए कहा जाता है। अगर किसी को विटामिन डी की कमी हो तो ये रेकमेंड किया जा सकता है डॉक्टर द्वारा। एक बात और आपको बता दें कि ये इलाज का एक हिस्सा हो सकता है, सप्लीमेंट पूरा इलाज नहीं होता है कभी भी। तो ऐसे में जिसको भी विटामिन डी की कमी हो उसको एक्सरसाइज अच्छे से करना चाहिए है, धूप अच्छे से लेना चाहिए क्योंकि धूप में विटामिन डी होता नहीं, लेकिन धूप के ज़रिए से हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी को बनाती है। तो सनलाइट से बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, तो वो जो है विटामिन डी बनता है। तो अच्छे से धूप भी लेना चाहिए है और डाइट से भी जो कमी है विटामिन डी की वो पूरी करना चाहिए है। डाइट के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन सी डाइट में, मतलब कौन से फूड सोर्सेज में विटामिन डी आपको मिल सकता है, जैसे कि अंडे वगैरह हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और मशरूम वगैरह है। तो वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से जा करके चेक भी कर सकते हैं, चाहे तो परचेस कर सकते हैं या फिर आप खुद अपने यहाँ से विटामिन डी रिच फूड लीजिए और वो खाइए। तो आपको अपनी डाइट में भी चेंजेस करने होंगे, लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस करने होंगे, तो आपको जो है विटामिन डी की जो कमी है उससे उभरने में मदद मिलेगी।
कुछ लोगों को विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए है, या फिर अपने डॉक्टर को बिना बताए नहीं लेना चाहिए है, डॉक्टर से अच्छे से सलाह ले लेनी चाहिए है। अगर किसी के खून में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो तो, या फिर किसी को दिल से जुड़ी बीमारी हो, या फिर किडनी से जुड़ी हुई बीमारी हो, या फिर लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, या फिर अगर कोई और किसी तरह के मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब किसी और तरह की दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई और दवाएँ भी साथ में ले रहे हैं, तो उनको बचना चाहिए है सप्लीमेंट से, या फिर डॉक्टर की देख रेख में ये सप्लीमेंट ले। विटामिन डी का यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, विटामिन डी सप्लीमेंट के बारे में। वैसे हाँ, एक बात बता दूँ, किडनी डिजीज़ में दी जाती है ये दवा। अब ये बात अलग है कि वो किडनी की बीमारी कैसी है, किस कंडीशन में है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। बहुत बार जो है किडनी के अंदर काफ़ी सारे स्टोन्स बन जाते हैं, किडनी स्टोन्स, तो ऐसे में तो इससे बचना चाहिए है। और बहुत बार सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसमें कैल्शियम की गोली भी दी जाती है और फिर विटामिन डी भी दिया जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर से बिना पूछे जो है, बिना डॉक्टरी सलाह के इस तरह की बीमारियों में, चाहे वो दिल से जुड़ी बीमारी हो, किडनी से जुड़ी बीमारी हो, या फिर लीवर से जुड़ी बीमारी हो, ये सप्लीमेंट विटामिन डी का नहीं लेना चाहिए है। क्योंकि अगर इससे कैल्शियम बढ़ता है तो कैल्सिफिकेशन का खतरा बढ़ा रहेगा, क्योंकि विटामिन डी के सप्लीमेंट से खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे कैल्सिफिकेशन का खतरा बढ़ जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए दिल से जुड़ी बीमारियों में भी थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए है। तो इसलिए दिल से जुड़ी बीमारियों में ये सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टर की देख रेख में इस तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी ना करें। और बचने को कहा जाता है किडनी डिजीज़ में भी, लीवर डिजीज़ में भी, या फिर अगर आप साथ में कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल भी ये सप्लीमेंट विटामिन डी का नहीं लेना चाहिए है। या आप जो है जब ये विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहे हैं डॉक्टर की देख रेख में, तो आप डॉक्टर को बताएं आपको जो भी परेशानी है, चाहे वो किडनी से जुड़ी बीमारी हो, या फिर दिल से जुड़ी बीमारी हो, या फिर लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, या फिर आप कोई दूसरी दवाएं ले रहे हैं, तो उन सब के बारे में आप पहले अपने डॉक्टर को बताएं। पहले आपके डॉक्टर ये जान लेंगे कि आपकी कंडीशन कैसी है, उसके बाद अगर वो आपके डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करें, रिकमेंड करें, तभी आप लें, अपनी मर्ज़ी से ना लें। और इसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी दी जाती है ये दवा, विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो दिया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना चाहिए है। अब अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो जनरली इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो दिख सकते हैं, बट ये जो है कॉमन नहीं होते हैं और इनको लेकर के ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप में कोई साइड इफ़ेक्ट बना रहे तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कैसे साइड इफ़ेक्ट जाएगा। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब बहुत ही अनकॉमन होते हैं, मतलब कभी कभी को देखने को मिलते हैं कुछ लोग में। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी डोज हुई तो अदरवाइज़ नहीं देखने को मिलते हैं इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इससे क्या होगा, वीकनेस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, मसल पेन हो सकता है, मतलब कि मांसपेशी में दर्द हो सकता है, मांसपेशी में थोड़ा दर्द हो सकता है, मुंह का टेस्ट बदल सकता है, स्वाद में परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा मेटालिक टेस्ट होगा। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ये जो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी है ये रेयर है, लेकिन अगर हो तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर से बात करना चाहिए है। इसमें क्या होगा कि इसमें मितली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, और वही कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। इसमें स्टोन, किडनी स्टोन बनने का भी खतरा बढ़ा रहता है। तो ये सारी परेशानियाँ आ सकती हैं, और ये सिर्फ तभी होता है जब बहुत ज़्यादा हम इसकी डोज ले लें, ओवर डोज कर दें तब। तो इसलिए तभी कहा जाता है कि डॉक्टर से आप पूछ करके, जांच पड़ताल करके किसी भी तरह का सप्लीमेंट लें। तो ये आपको कैसे लेना होता है, तो ये आपको खाने के तुरंत बाद ही लेना होता है, और दिन के टाइम लें आप, रात को नहीं, कभी भी रात को नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा आप सुबह के टाइम लेकर आप ले रहे हैं ना, सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद आप लीजिए, और किसी ऐसी चीज़ के साथ खाइए जिसमें फ़ैट हो, हेल्दी फैट के साथ लीजिए, जैसे कि दूध हो गया, या फिर जो देसी घी है, थोड़ा सा देसी घी मिक्स कर लीजिए, किसी पेय पदार्थ में कुछ आप पी रहे हैं तो उसके साथ में मिक्स करके पीजिए आप। या कोई जो है तेल हो, पता नहीं कौन कौन सा तेल आजकल लोग जो है पीते भी हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, और कौन सा तेल है आप बताइएगा कमेंट करके। तो कुछ ऐसे हेल्दी फैट होते हैं, ऐसे तेल होते हैं जिसके साथ में आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, बिना फैट के काम नहीं चलेगा। तो फैट होना चाहिए अच्छा वाला, हेल्दी वाला, ताकि वो मदद करे, कोई जो है बेकार थर्ड क्वालिटी का या फिर एकदम जमाऊ तेल ना हो। तो अच्छे तेल का इस्तेमाल करें आप, जो कि एडिबल होता है, जो कि कच्चा पिया जा सकता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही लेना होता है। वैसे तो दूध के साथ में आप लेंगे, जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसके साथ में लेंगे तो मैं समझता हूँ काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, या देसी घी के साथ में लेंगे, पानी में थोड़ा सा देसी घी मिक्स करके लेंगे तो फ़ायदेमंद होगा ये। तो कैसे आप ले सकते हैं इसको, आप ऐसे भी निगल भी सकते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है, पेट में जा कर के इसको जो है घुल जाना है,
उस फैट के साथ में, या फिर आप इसमें छेद कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं और इसमें जो होता है मेन केमिकल कंपाउंड जो विटामिन डी मौजूद है, विटामिन डी के लिए जो भी इन्होंने केमिकल कंपाउंड यहाँ पे मिलाया है, यही तो नाम है इसका, पढ़ लीजिए। तो ये चीज़ जो है आप जो इसमें मौजूद है उसको निकाल लीजिए, जिसमें भी आप मिक्स करके इसको पीना चाहते हैं, जैसे कि दूध हो गया है या फिर कोई और चीज़ है जो फैटी है, थोड़ा सा उसमें फ़ैट है, हेल्दी फैट है, तो उसके साथ में इसको मिक्स करिए। तेल भी है, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है या कोई और तेल है, नारियल का तेल है या फिर बादाम का तेल है, तो उसके साथ में आप इसको जो है मिक्स करिए। मतलब इसमें से जो आप लिक्विड निकाल रहे हैं उसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद उसको आप पी जाइए, गटक जाइए। लेकिन आपको फैट के साथ में लेना है, हेल्दी फैट के साथ में लेना है, ये याद रखना है आपको। तो इसको आप जो है काट करके या फिर इसमें छेद करके इसमें से जो मॉलिक्यूल होता है, जो लिक्विड होता है, वो निकाल करके भी आप पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो, पीने का मतलब है कि मिक्स करके पिए जो आप पेय पदार्थ पी रहे हैं, फिर चाहे तो वो दूध हो या फिर कुछ और हो, तेल वगैरह हो, तो उसमें मिक्स करके अच्छे से घोल करके इसको पिए, तब ये फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी निगल सकते हैं और बाद में आप दूध पी सकते हैं या फिर कोई फैटी चीज़ पी सकते हैं आप। तो खाने के तुरंत बाद ही लेना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है और फैट के साथ में लेना फ़ायदेमंद होता है, तभी ये घुल पाता है और अच्छे से फ़ायदे पहुँचा पाता है, बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो पाता है और ये फ़ायदे पहुँचाता है। तो इसके सेवन से क्या होगा कि विटामिन डी का लेवल बढ़ेगा और बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। हमारा शरीर विटामिन डी के होने से क्या करता है कि खानों से, जो हम खाना खाते हैं उससे अच्छे से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाता है, तो हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी अप D60 के कैप्सूल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।